हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग पैरेललोग्राम पूरी तरह कंप्लीटली एकदम सीख चुके हैं कि क्या था उसमें क्या नहीं था, उसी प्रकार हम लोग समचतुर्भुज आज शुरू करेंगे और एक एक बातों को क्रमागत, जैसे हम पैरेललोग्राम में सीखे, स्क्वायर में सीखे, रेक्टेंगल में सीखे, ठीक उसी प्रकार से सारी बातों को एक एक करके क्रमागत सीखते चलेंगे। तो समचतुर्भुज की कुछ पॉइंटें यहाँ पे लिखी गई हैं। उससे पहले इसकी परिभाषा को सीखिए। तो परिभाषा इसकी ये होती है कि कभी भी किसी चतुर्भुज में जब चारों भुजाएं समान हो और आमने सामने की लाइनें पैरेलल हो यानी समांतर हो तो उस आकृति को समचतुर्भुज कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर भी इसका यही होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होने वाला है? पहला पॉइंट स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर में आपने पाया कि सभी साइडें समान है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, यानी साइड हो गया ए बी, ये सी है तो ये हो गया बी सी, ये डी है तो ये हो गया सी डी और ये हो गया ए डी। यानी अगर हम कहें तो ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी बराबर ए बी, ये सभी आपस में क्या है भैया? समान है। ये सभी आपस में समान है, पहली पॉइंट। दूसरी बात, ए डी जो है ये पैरेलल है बी सी के, ये जो ए बी है पैरेलल है डी सी के। ए डी पैरेलल है ए बी, ए बी के समांतर है। तो हम कहेंगे अगर जहां कामा ना लगा के यहां भी पैरेलल लगा दिए होते तो हो जाता स्ट्रक्चर गड़बड़। क्यों? क्योंकि आमने सामने की साइडें पैरेलल है, मतलब ये वाले के सामने ये वाला, ये वाले के सामने ये वाला, चारों साइडें समान है वो बात अलग है, लेकिन चारों साइडें समांतर नहीं है। समांतर केवल आमने सामने की साइडें हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं परिमाप पे। परिमाप क्या होता है? तो जैसा कि आपको बताया गया था कि परिमाप अगर किसी भी आकृति का निकालना हो तो उसके किसी भी एक बिंदु को पकड़िए और वहां से बाहर बाहर किनारे से चलना शुरू करिए। मतलब बाहर से, तो बाहर से चलना शुरू करिए और फिर वापस आके वहीं पर पहुंच जाइए तो आप पाएंगे कि उसका परिमाप कवर कर दिया गया। तो परिमाप में अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे मान लो इसी बिंदु से आप चलना शुरू किए तो ए और ए, मतलब 4 बार ए दूरी तय करेंगे, यानी परिमाप इसका क्या होने वाला भैया? 4a। क्यों? क्योंकि ए बी से गए ए प्लस बी सी से गए ए प्लस सी डी से आए ए प्लस डी से ए पे आ गए पुनः, तो यही 4a जो दूरी चले हो इसी को परिमाप कहा जाता है, 4a। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका आप लोग याद करिए कि आपको कभी ट्रायंगल में बताया गया था। जैसे ट्रायंगल मान लो ये बना दिया हमने, ट्रायंगल में अगर 2 साइडें दी गई हो ए और बी और एक बीच का एंगल दिया रहता था तो आपको बताया गया 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा, ये बताया गया था। ये इसका ट्रायंगल का एरिया था। तो इसी आधार पे चलो सीख लिया जाए क्या होने वाला है इसका एरिया। तो हम कहेंगे इसके एरिया को निकालने के लिए आप बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होने वाला? तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि बताया गया ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और कई बार हम बता चुके हैं आपको, जब ये लाइनें 2 पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो इनका और इनका योग 180 होता है। इनका योग कितना होगा भैया मेरे? तो ये 180 होगा। जब ये 180 होगा तो भाई आप बता सकते हो कि अगर ये थीटा है तो ये 180 से कम होगा थीटा, यानी ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, यानी ये और ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। दूसरी बात, अगर ये और ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा और ये थीटा तो ये दोनों फिर से समांतर तो ये ट्रांसवर्सल लाइन तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी कहने का मतलब आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी अगर इसी में हम समझ ले एक स्टार पॉइंट करके कहीं बीच में थोड़ा जगह निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट छूटा है नहीं लिखा गया है, यानी कोण ए जो होगा वो बराबर होगा कोण सी के, कोण सी के, और जो कोण डी होगा वो बराबर होगा कोण बी के। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि सम्मुख कोण भी इसमें बराबर होते हैं। अब हम कहेंगे जब सम्मुख कोण बराबर हो गए तो चलो इनको हटा दे रहे हैं। अगली बात को हम एरिया पे पहुंचे थे, उस पे सीखें एरिया कैसे निकलेगा। तो हमने कहा इसका एक डायगोनल खींच दिया जाए। इसका एक डायगोनल हमने ये खींच दिया। डायगोनल बी से डी तक जो आप देख रहे हैं ये डायगोनल है, जो बी से लेके डी तक गई है ये क्या है भैया? ये डायगोनल है। आप देखिए थोड़ा टेढ़ा बना दिए, ये डायगोनल है। ये एंगल आपका थीटा है। जब आपका ये थीटा है तो आप देखिए त्रिभुज दिख रहा है ए डी बी, इसमें एक कोण पता है थीटा और 2 साइडों की माप पता है, ये वाला ए ये वाला ए। तो इसका एरिया क्या होगा? उसी ट्रायंगल की भांति जो अभी हमने बताया था कि ये अगर ए है ये अगर बी है, बीच का एंगल थीटा है तो ए बी इंटू साइन थीटा बटे 2 ये आपका बनता था। तो ठीक इसमें वही लगाएंगे एडीबी में, यानी एडीबी का अगर एरिया निकालना हो तो आप 1/2 लिखेंगे, गुणे जो थीटा उसका साइन लेंगे। दूसरी बात साइडों का गुणनफल, साइडों का गुणनफल, ये तो आपका ये बन गया एरिया। दूसरी बात, अब ये एरिया केवल और केवल एडीबी का आया है। ये एरिया किसका आया है? एडीबी का, एडीबी का, यानी इतना ये जो है इसका एरिया निकल के आया है इतने का। तो बचा वाला पार्ट ये भी है, इसका भी एरिया निकालना हो
तो इसका 2 गुना कर दिया जाता है। 2 गुना क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि एरिया समान होता है। एरिया इसलिए समान होता है क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। नहीं बनते तो आप देखिए, अगर ये साइड ए है तो ये साइड ए है, इसमें भी ये साइड ए है, ये भी ए है, यानी एक साइड इसके बराबर, एक साइड इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर इसमें दिया गया, यानी ये कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 होगा, यानी एरिया विकर्ण जो है एरिया को समविभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो ये 1 का हो गया तो गुणे 2 करेंगे, दोनों का आ जाएगा, यानी ये और ये कट जाएंगे तो आपका ए स्क्वायर साइन थीटा आ गया। यानी क्षेत्रफल जो आना था वो कितना आया? ए स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर साइन थीटा। क्षेत्रफल इसका आ गया ए स्क्वायर साइन थीटा। अगली बात जो है वो लिखा है समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोणों को समविभाजित करते हैं। शीर्ष कोण को समविभाजित करते हैं, इस बात को समझिए कैसे हो रहा है, शीर्ष का कोण कैसे समविभाजित हो रहा है। तो समझिए जो डायगोनल है वो शीर्ष के कोण को समविभाजित करता है, तो आखिर क्यों करता है ये देखिए कैसे हो रहा है। केवल कहने में है या कोई सत्यता है इस बात की? तो हम कहेंगे अभी आप थीटा मत लीजिए, ना ही 180 डिग्री लीजिए, केवल और केवल डायगोनल खींचिए। तो हम कहेंगे अब हम डायगोनल खींच देंगे। आओ चलो डायगोनल खींचा जाए भाई। एक डायगोनल ये खींचा गया पहले ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक डायगोनल मान लो मैं इधर से खींच दे रहा हूँ, या यही रहने दो, इस पे भी प्रूफ किया जा सकता है। हमने कहा भैया आप देख रहे होंगे कि ये डायगोनल है और आपका अभी बताया गया था ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा था, ठीक है भैया। और अगर ये थीटा है तो हम कहेंगे ये वाला साइड ए है, ये वाला भी साइड ए है, इसके सामने अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसके सामने भी एंगल कितना बनने वाला है भैया? तो आप कहेंगे ये थीटा बनने वाला है। अगर ये साइड ए था तो इसके सामने थीटा एंगल, ये भी तो ए है तो इसके सामने भी थीटा एंगल होगा, यानी माप वही है साइड का, तो एंगल का माप भी वही होने वाला है, दोनों का सेम। त्रिभुज में आपको स्पेशलिटी बताई जाती है कि जब दो साइडें समान हो, दो साइडें समान हो तो ये दोनों कोण समान होते हैं, यदि उनके सम्मुख, एक के सम्मुख ये, एक के सम्मुख ये, दोनों कोण आपस में समान होंगे। अगली बात आओ चलो देखा जाए भाई। हमने कहा ये लाइन आप पा रहे हैं कि इसके समांतर है, जैसा कि परिभाषा से और इसकी स्पेशलिटी से आपको प्रूफ किया गया, बताया गया है ये और ये आपस में पैरेलल होते हैं। जब ये पैरेलल हैं तो ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो यहाँ पे आप पा रहे होंगे, फिर से वही बताए थे जो आपको जेड आकृति देखिए, ये और ये उल्टा जेड दिख रहा है, यानी ये कोण और ये कोण, ये जो बन रहे हैं ये वाले कोण, यानी ये थीटा है तो ये थीटा होगा, आपस में बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण इसी को बोला जाता है। तो एकांतर कोण परिमेय बताया जाता है, उसी से ये आपस में समान होंगे। जब ये समान है तो हम कहेंगे ये लाइन और ये लाइन भी आपका पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तब भी ये समान वो ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। तो जब ये ट्रांसवर्सल बनेगी तो फिर आप पाएंगे ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, उल्टा जेड ये भी दिख रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये थीटा तो आपका ये भी थीटा है। तो यहां से पता चला कि इधर जो डी दिख रहा है ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये थीटा और थीटा कैसे समविभाजित हो गए। तो विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है, जो शीर्ष कोण होंगे उनको समविभाजित करता है, जो शीर्ष कोण होंगे उनको समविभाजित करता है। यही डायगोनल एक दूसरे को बांट देगा, यानी जो कोण बी है उसको b/2 करके लिख सकते हैं, या थीटा थीटा करके आप दिखा सकते हैं। अगली बात चलो देखी जाए भाई क्या होनी। तो तीसरी बात भी आप समझ, ये बात आप समझ गए, स्ट्रक्चर परिमाप समझ गए, क्षेत्रफल समझ गए, समचतुर्भुज समझ गए। अब हम समझेंगे कि इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। इनके विकर्ण यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। अगर एक विकर्ण ये है तो एक विकर्ण ए से लेके सी तक दिखेगा, ए से लेके सी तक। आइए उसको भी बना दिया जाए, ए से लेके सी तक, ये ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ये विकर्ण एक दूसरा खींच दिए, ए से लेके सी तक दो विकर्ण हैं। चलो भाई आ जाओ देखा जाए, ए से लेके सी तक। हमने कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि आप अगर इसको थीटा माने थे तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा बन रहा था। क्यों? क्योंकि इनका और इनका ये अंतः कोण है एक ही ओर के, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको कई बार बताया गया, फिर से एक बार बता रहे हैं, ये बेवकूफी भरी बात है, बार बार बोल रहे हैं इसको। ये और ये इनका और इनका 180 मान होता है। तो ये अगर दोनों मिला के 2 थीटा है तो ये दोनों मिला के कितना बनेगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये तो बनेगा भैया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये बनेगा। यानी समविभाजित कर रहे थे तो इसी को बांट दीजिए 2 बराबर भागों में, तभी तो इतना ये और उतना ये दोनों बराबर होने वाले। यानी ये जो आएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 बराबर भाग करने हैं 180 माइनस 2 थीटा के। ये 2 थीटा है, पूरे का मान मिला के 180, दोनों कोण पूरा जोड़ने पे इतना ये
और इतना ये पूरा जोड़ने पर 180, जिसमें से ये 2 थीटा है, तो ये वाला 180 माइनस 2 थीटा होगा, ये वाला 180 माइनस 2 थीटा। तो उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, 90 माइनस थीटा, तो यह भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये बन गया। यानी ये भी दोनों बराबर हुए, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जैसा कि आपको बताया गया। तो आमने सामने ये भी 90 माइनस थीटा और यह भी 90 माइनस थीटा, ये बनेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब दूसरी बार हम कहेंगे, अगर ये ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो समझिए इस बात को, त्रिभुज एक दिख रहा है ए से जाता हुआ ओ पे, ए से जाता हुआ ओ पे, और ओ से फिर जाएगा बी पे, और बी से फिर आएगा किस पे, ए पे। तो ये एक त्रिभुज दिखा ए ओ बी। इस ए ओ बी में 3 कोणों का मान कितना होगा भैया, 180 डिग्री होगा। 3 कोण अगर जोड़ लें, जो कोण ए है प्लस कोण बी है प्लस कोण ओ है, इनको अगर जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा। मुझे पता है कि आप थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ चुके हो, आप समझदार हो, तुरंत आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं उनको लेके चल रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता। आज वो नई पहली बार इस वीडियो क्या पता देख रहे हो और ज्योमेट्री में इतना भी ज्ञान ना हो कि 3 कोणों का मान निकाल सके, तो उनको देखते हुए हम इन बातों को कर रहे हैं। ये मत सोचना कि हाँ बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है बहुत बेसिक से, एकदम जीरो से सीखेंगे। तो इसका मान 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, प्लस कोण बी का मान थीटा है, प्लस कोण ओ का मान नहीं पता, तो मान लो x डिग्री है, इसी का मान निकालना है। तो ये बराबर होगा 180 डिग्री। ये माइनस और ये प्लस घट के खत्म हो गया, 90 ये बचा, 2x ये बचा, 90 उधर जाके घटेगा, सॉरी 2x नहीं x, ये कोण x का मान आ जाएगा 90 डिग्री, उधर जाके घटेगा। यानी ये वाला x माने थे तो उसी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ऐसे भैया इसमें 90 माइनस थीटा और 90, तो यह भी कितना बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यह भी वैसे सेम 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यह भी वैसे सेम 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का बनेगा, सभी में वही नियम लगा लो, सभी में पाए जाएंगे। यानी आप यह भी कह सकते हो कि ये जो 90 माइनस थीटा है, इसमें भी 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 थीटा है, इसमें भी थीटा है, और इसमें भी थीटा है। यानी सभी में थीटा भी है और 90 माइनस थीटा भी है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, तो तीनों कोण बराबर हो गए। दूसरी बात, एक साइड एज टू एज जो इसमें है वही इसमें शामिल है, तो ये वाला कांग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, ये कांग्रुएंट भी हो गए। जैसे कांग्रुएंट हुए तो इनके सभी संगत अवयव, जिसको सीपीसीटी बोला जाता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, वो सभी आपस में बराबर होंगे। यानी ये वाला कांग्रुएंट, ये वाला कांग्रुएंट, ये वाला कांग्रुएंट है कि नहीं है, इसमें भी ए है, इसमें भी है। तो ये 4 बातों को हम सीख लिए। ये 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्रत्येक को, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और ये डायगोनल क्या था, ये एक दूसरे को सॉरी विकर्ण शीर्ष कोणों को समविभाजित करते हैं। तो इतनी बातों को हम सीख लिए और एकदम बढ़िया से सीखे। आप समझदारी दिखाइए और मेहनत करके आप पढ़िए। नोट्स वगैरह जो भी बनाना आप अपना लेके बैठा करिए। जब भी वीडियो आप प्ले करिए उसके पहले आपके हाथों में कॉपी और कलम आ जाना चाहिए। तो ये आपका रहा समचतुर्भुज, और हम एक एक करके सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग 3 चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी ऐसे सारी चीजें मिलने वाली हैं, रोचक चीजें मिलेंगी। इंटरेस्टेड, आप केवल मन लगा के पढ़िए।